अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टुडे टॉपिक है क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज क्रोमोसोम? स्टूडेंट, क्रोमोसोम, क्रोमो मीन्स color and सोम means body, यानी इसको हम कलर बॉडी का नाम देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि जब स्टेमिंग टेक्निक यूज होते हैं क्रोमोसोम की स्टडी के लिए तो ये इसलिए कलर लेते हैं, तो इस वजह से इसको हम नाम दिया है क्रोमोसोम। स्टूडेंट, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनका। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। स्टूडेंट, सबसे पहले क्रोमोसोम को विल्डियर में 1876 में डिस्कवर किए थे। इसने इसको न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया। इसके न्यूक्लियस के अंदर जो सेलेमेंडर लार्वा होते हैं, सेलेमेंडर क्या होते हैं? ये एक सेलेमेंडर लार्वा। सेलेमेंडर क्या है? एक एम्फीबियन है, एक एम्फीबियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो पानी में भी रहते हैं, अपपुष्ट में रहते हैं। और इनका लार्वा जो होते हैं, जो डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं एडल्ट होने से पहले, तो उन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। स्टूडेंट, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद महफूज होते हैं। The numbering of chromosome is specific in an organism. हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम की तादाद महसूस होते हैं। हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद महसूस होते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट, ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 है, मंकी के अंदर 48 है। क्या है? 48। फ्रॉग के अंदर स्टूडेंट है, फ्रॉग के अंदर 26 है। पाइन ट्री के अंदर है स्टूडेंट 500 क्रोमोसोम है। पेनिसिलिन है जो फंगस है, पेनिसिलिन के अंदर स्टूडेंट 1 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम की तादाद हर स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। नो स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये डिवीजन फेज से पहले ये निकोटीन मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है, यानी क्रोमेटिन मटेरियल फॉर्म में पाया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनकी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप के जरिए मैग्नीफाई करें तो ये इस तरह दिखाई देते हैं। एक क्रोमोसोम की शक्ल इस तरह दिखाई देते हैं। यानी क्रोमोसोम की जो ये रीजन है, जो कंस्ट्रिक्ट रीजन है, ये इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? एक प्रोटीन की लेयर वहां पर बने होते हैं, एक प्लेट बना होते हैं जो किस प्रोटीन से बना होते हैं? काइनेटोकोर। किससे? काइनेटोकोर प्रोटीन से बना होते हैं। ये एक क्रोमेटिड्स है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है। और ये क्या इसने क्रोमोसोम बनाया है, क्या ना? क्रोमोसोम यूनिट से बना होते हैं। किससे बना होते हैं? यूनिट से बना होते हैं। इन यूनिट को हम क्रोमेटिड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड
वो न्यूक्लियो यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। स्टूडेंट जब क्रोमोसोम की आप केमिकल कंपोजिशन देके यानी ये किस किस कंपोनेंट से बना होते हैं, तो एक क्रोमोसोम स्टूडेंट 60% प्रोटीन से बना होते हैं। किससे बना होते हैं? कंपोजिशन अगर आप देखें कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम हो तो एक क्रोमोसोम 60% किससे बना होते हैं? प्रोटीन से। और 40% इनमें क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। यानी क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं वो किस टाइप प्रोटीन होते हैं? वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। और डीएनए तो आप डीएनए पे मैं आपको बाद में लेक्चर देता हूँ पूरा डिटेल, लेकिन ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है और एब्रिविएशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से। ये क्या है? इनका एब्रिविएशन है। तो स्टूडेंट ये किस तरह आपस में अरेंज होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन, क्या 8 हिस्टोन प्रोटीन टाइटली बाउंडेड होते हैं। H1 प्रोटीन जो से वो लिंक प्रोटीन का काम करते हैं और प्रोटीन को मिलाते हैं। और इस पे क्या होते हैं? डीएनए कॉइल होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए कॉइल होते हैं। और डीएनए इस पे क्या होते हैं? कॉइल होते हैं, लिपटा होते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम। डीएनए जब ऑक्सीमर पे डीएनए की मॉलिक्यूल लिपटा हो जाए, कॉइल हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। कितने डीएनए? 20 पेयर, 220 पेयर ऑफ डीएनए। कितने? 220 पेयर ऑफ डीएनए जब ऑक्सीमर पे कॉइल हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए का मतलब है जब डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन पर टाइटली रैप अप हो जाते हैं, ठीक है, टाइटली कॉइल हो जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। स्टूडेंट ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं डीएनए पे क्या होते हैं? डीएनए पे मंफी चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियली नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू लाइसिन एंड एर्जिनिन जो है। इस वजह से इन पे क्या होते हैं? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस बुनियाद पर ये क्या होते हैं? आपस में बॉन्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बॉन्ड हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि ये क्या होते हैं। सेंटर में कंस्ट्रिक्शन रीजन होते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। इसमें प्रोटीन होते हैं, काइनेटोकोर होते हैं। कभी कभी यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्शन होते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेलोमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? टेलोमर्स भी होते हैं। ये सेंट्रोमियर की बुनियाद पर जो क्रोमोसोम है वो फिर भी डिवाइड हुई है। क्या है? एक क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक। एक क्या होते हैं? सबमेटासेंट्रिक होते हैं, सबमेटासेंट्रिक। एक क्या होते हैं? एक्रोसेंट्रिक। क्या होते हैं? एक्रोसेंट्रिक। क्या होते हैं? थैलोसेंट्रिक। थैलोसेंट्रिक यानी ये क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या क्रोमोसोम है? जब इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होते हैं? सेंट्रोमियर होते हैं, इसको हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। और जब क्या होते हैं? सेंटर से थोड़ा ऊपर होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सबमेटासेंट्रिक। यानी ये जरा उल्टे करके क्या बन गए? सबमेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जब बिल्कुल इसी तरह हो, इस यहाँ पर क्या होते हैं? सेंट्रोमियर होते हैं। और जब क्या हो जाते हैं? टेलोसेंट्रिक, जब बिल्कुल
यहाँ पर क्या होते हैं सेंट्रोमियर होते हैं, तो हम उसको क्या नाम देते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के। तो ये क्रोमोसोम में 2 रीजन होते हैं, क्या होते हैं 2 रीजन होते हैं। इसको एक क्या होते हैं ऑन द दिस इज ऑफ रीजन, इसके क्या होते हैं 2 होते हैं। एक क्या होता है इओक्रोमेटिन होते हैं, एक क्या होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यानी फंक्शन की बुनियाद पर इओक्रोमेटिन क्या होते हैं, वो 2 क्रोमेटिन होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होते हैं एक्टिव रीजन होते हैं। क्या होते हैं एक्टिव रीजन होते हैं। दूसरा वो क्या होते हैं लूजली कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं लूजली कंडेंस होते हैं, लूजली कंडेंस होते हैं। और दूसरे ये क्या होते हैं, यहाँ पर जीन पाए जाते हैं। क्या होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं। क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं। तो ये क्या होते हैं इओक्रोमेटिन होते हैं। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं हाईली कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं हाईली कंडेंस। हाईली कंडेंस का मतलब ये है कि वो बहुत क्वाइल होते हैं। क्या होते हैं बहुत ज्यादा क्वाइल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं जीन एक्सप्रेशन नहीं होते, नॉट जीन एक्सप्रेस, नॉट जीन एक्सप्रेस। जीन यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होते। ओके तो ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन थे। इसके बाद ये प्रोटीन, तो आपको इंफॉर्मेशन होगा कि प्रोटीन क्या है स्टूडेंट, ये मैक्रोमोलेक्यूल है। क्या है मैक्रोमोलेक्यूल है, जो कि किससे बना होते हैं अमीनो एसिड से बना होते हैं। किससे बना होते हैं प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल, जो किससे बना होते हैं अमीनो एसिड से। किस जो यूनिट से बना होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था इमल फ्रीडरिक फिशर, ठीक है फिशर जो था उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेल से, किससे फर्स्ट सेल से क्या अखज़ किया न्यूक्लिक एसिड अखज़ किया। फर्स्ट सेल से किसने या फ्रीडरिक फिशर। ईमेल फ्रीडरिक फिशर जो था वो एक साइंटिस्ट था। उन्होंने 1831 में सबसे पहले फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से क्या डिराइव किया, क्या अखज़ किया न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल अखज़ किए, जो सेपरेट किया, उसको उन्होंने न्यूक्लिक एसिड का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो मौजूद थे ये तो न्यूक्लियस में मौजूद थे। दूसरी तरफ फर्स्ट इनकी जब केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखा गया, यानी कंपोजिशन देखा गया, तो इनमें क्या थे फास्फोरिक एसिड थे। क्या थे फास्फोरिक एसिड मौजूद थे। इस वजह से उन्होंने इस जो मटेरियल उन्होंने अखज़ किया था इसका नाम क्या रखा न्यूक्लिक एसिड रखा। क्या रखा न्यूक्लिक एसिड रखा। तो स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जब आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल
और ये डीएनए और आरएनए को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। नो स्टूडेंट, इट इज a genetic material which made up of a units called nucleotides। वो यूनिट से बना होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और इस यूनिट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, इसके 2 टाइप्स है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स या आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक से, इसके कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर 2 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। या डीएनए, ये क्या है? देखिए, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। सॉरी, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है? एग्जांपल है। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड छोटे छोटे यूनिट से बना होते हैं। इस यूनिट को हम नाम देते हैं, इस यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड consist of small units is called nucleotides। स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है केमिकली कंपोज्ड होते हैं राइबोज शुगर। क्या होते हैं? राइबोज शुगर। 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। एक तो क्या बनाते हैं? राइबोज शुगर। दूसरों को हम नाम देते हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस। क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजेनियस बेसिस। थर्ड जो है फॉस्फेट ग्रुप। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? राइबोज शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट ग्रुप से बना होते हैं। Yes. ये जो राइबोज शुगर होते हैं, ये आरएनए में क्या होते हैं? राइबोज शुगर होते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड से इनमें क्या होते हैं? 2 कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। यानी इस तरह इनकी शक्ल होते हैं। इनकी शक्ल देखिए, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? ये राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर है। यहाँ पर क्या होते हैं? इनमें ओ मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? जो आरएनए में क्या होते हैं? यहाँ पर मौजूद है। लेकिन डीएनए में क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोज हैं। क्या होते हैं? नहीं होते। नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या चीज है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक, क्या? साइक्लिक कंपाउंड है। यानी ये रिंग की शक्ल वाले कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग है। किस कंटेनिंग है? नाइट्रोजन की तरह शक्ल होते हैं। नाइट्रोजन
फिर नाइट्रोजन, फिर क्या होते हैं शेप होते हैं। और ये क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। क्या है, किस में डिवाइड है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। नाइट्रोजनस कंपाउंड रिंग की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। एक को हम नाम देते हैं पायरिमिडीन रिंग और दूसरे को नाम देते हैं प्यूरिन। क्या नाम देते हैं, पायरिमिडीन, 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 पायरिमिडीन। और दूसरे को हम नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं प्यूरिन। ये प्यूरिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। जबकि पायरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, सिंगल रिंग ये स्टूडेंट, ये TUC क्या है, TUC, ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन ये A और G, एडेनिन गवानीन, क्या है, एडेनिन गवानीन थायमीन यूरेसिल साइटोसिन, ये क्या नाइट्रोजनियस बेसिस है। और जो थायमीन है, यूरेसिल है और इसके अलावा साइटोसिन है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल रिंग से बना है। किससे बना है, और दूसरी तरफ जो एडेनिन है, गवानीन है, उसकी शक्ल किससे बना होते हैं, डबल रिंग होते हैं। सिंगल रिंग मतलब इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। किस तरह होते हैं, इस तरह। डबल रिंग का मतलब ये है इस तरह शक्ल इनकी होते हैं। किस तरह होते हैं, इस तरह शक्ल इनकी होते हैं। डबल रिंग शक्ल इस तरह होते हैं। तो इसको स्टूडेंट यानी ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस है वो 5 है। क्या है, एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, थायमीन है, यूरेसिल है। क्या है, एडेनिन, एडेनिन, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, एडेनिन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन और इसके अलावा यूरेसिल। क्या है, ये यूरेसिल जो है ये आरएनए में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, आरएनए में होते हैं। किसकी जगह, थायमीन की जगह। डीएनए में थायमीन होते हैं, आरएनए में क्या होते हैं, यूरेसिल होते हैं। यानी थायमीन वहां पर मौजूद नहीं होते। ये जो GC है, गवानीन एंड साइटोसिन, ये आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। किसके जरिए होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होते हैं। और एडेनिन और थायमीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड में डीएनए के स्ट्रक्चर में आपस में लिंक होते हैं। क्या होते हैं, लिंक होते हैं। मैं एक शक्ल बनाता हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है। क्या है, 5 कार्बन शुगर है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो यहाँ पर क्या होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, कार्बन 1 पे। क्या अटैच होते हैं, कार्बन 1 पे नाइट्रोजन। कार्बन 5 पे क्या होते हैं, फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। क्या होते हैं, और ये क्या है, एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं, एडेनिन अटैच होते हैं, तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या अटैच है, गवानीन है कार्बन 1 पे, तो गवानीन न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या अटैच, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या अटैच हुआ, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या अटैच हुआ, मतलब थायमीन न्यूक्लियोटाइड। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस प्रेजेंस की वजह से इनको क्या है, डिवीजन भी है। क्या हुई है, डिवीजन है न्यूक्लियोटाइड्स की। एक क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है, डाइन्यूक्लियोटाइड्स है,
और क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? एक है मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा क्या है डाइन्यूक्लियोटाइड, तीसरा जो है वो क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो ये डाई ये मोनो क्या होते हैं? इनमें क्या होते हैं? वन नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं इनमें, बाकी राइबोज शुगर और फास्फेट वो मौजूद होते हैं एक एक। तो ये क्या होते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? मोनो होते हैं। इसकी एग्जांपल है एटीपी, एएमपी, एडीपी, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसके अलावा डाइन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनमें 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग, 2 राइबोज शुगर होते हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप में होते हैं, 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं इनमें। तो इसको इसकी एग्जांपल क्या है? NAD। क्या है? NAD निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है? ये इनकी क्या है? एग्जांपल है। ये क्या है? ये को एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के जरिए एनर्जी रिलीज करते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? मिनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग होते हैं। क्या होते हैं? मिनी न्यूक्लियोटाइड्स इनमें होते हैं। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट है डीएनए, आरएनए। ये इसकी क्या है? एग्जांपल। स्टूडेंट एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको मैं ड्रा करता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स की। स्टूडेंट ये डीएनए और आरएनए के दरमियान जो डिफरेंस है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको ये क्लियरिफाई करता हूँ। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, इसके अलावा क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, इस पे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज है। स्टूडेंट ये जो डीएनए होते हैं ये मुखफ़फ़ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसके अलावा स्टूडेंट जो डीएनए भी क्या होते हैं? थायमीन होते हैं। क्या होते हैं? थायमीन मौजूद होते हैं, थायमीन। आरएनए भी क्या होते हैं? यूरासिल मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं? हाँ, यूरासिल मौजूद होते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो है इसमें क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोज होते हैं। क्या होते हैं? डी का मतलब है एलिमिनेट हुआ है, लिख रहा है। डीऑक्सीराइबोज होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर क्या होते हैं? राइबोज शुगर होते हैं। डीऑक्सी का मतलब आपको पता है कि यानी कार्बन 2 पे जो शुगर मॉलिक्यूल थे इनसे ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ है, रिलीज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट ये क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। यानी डबल हेलिक्स का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं? इनमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं और वो एक लेटर लाइक थर्ड की क्या होते हैं? कॉइल होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह शक्ल बनाते हैं।
इस तरह शक्ल बनाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ क्या है, एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन होगा डबल बॉन्ड के जरिए अटैच होगा। यहाँ पर क्या है, गवामीन है, तो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए यहाँ पर क्या अटैच होगा, साइटोसिन अटैच होगा। तो इस तरह क्या होते हैं, एक और डबल से स्ट्रक्चर बना होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। दूसरा ये प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इनका काम क्या है, प्रोटीन बनाना, इनका काम क्या है, ये क्या कहते हैं, पेरेंट से कैरेक्टर को डॉटर में मुंतकिल, ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर। ठीक है, ये क्या है, ये काफी है, जब आप इतना डिफरेंस निकले। ये क्रोमेटिड क्या चीज है स्टूडेंट, जब क्या होते हैं, सेल डिवाइड नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सेल डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, अनकंडेंस फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं, अनकंडेंस फॉर्म होते हैं, अनकंडेंस होते हैं, अनकंडेंस। और क्या बनाते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। इस तरह शेप होते हैं, लॉन्ग जिस तरह धागा होते हैं। इस वक्त इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिन का ना, क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जब क्या होते हैं, डिवीजन स्टेज होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, प्रोफेज होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंडेंस का मतलब ये सिकुड़ते हैं, क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। इस तरह शक्ल है, वो क्या बन जाते हैं, इस तरह बन जाते हैं, इस तरह शक्ल बन जाते हैं, कंडेंस हो गए। ठीक है, ये इस तरह शेप बन जाते हैं, तो कंडेंस भी है। तो अब क्या हो जाते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, देखने के काबिल हो जाते हैं। तो इस वक्त हम इसको नाम देते हैं क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम का नाम देते हैं। आसान है स्टूडेंट, क्या होते हैं। इसके बाद सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन ऑफ सेल, producing of new cell from the parent cell is called cell division। ये replication of cell, क्या नाम देते हैं, replication of cell। replication of cell हम का नाम क्या दे सकते हैं, यानी the producing of new cell from the pre-existing cell, आपको पता होगा एक फर्टाइल एग होते हैं, यानी जाइगोट जब होते हैं, इनमें क्या होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस होते हैं। यानी इनमें क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, डिवाइड होते हैं। और इस वजह से क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, एक सेल है, जाइगोट का सेल है इंसान का, फर्टाइल एग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेल। ये फिर डिवाइड होते हैं 2 में, 2 सेल बनाते हैं, फिर डिवाइड होते हैं 2 में, फिर डिवाइड होते हैं 2 में, फिर डिवाइड होते हैं ये 2 में, फिर डिवाइड होते हैं ये 2 में। तो इस तरह एक इंसान के जिस्म में 1 अरब सेल होते हैं, क्या होते हैं, 1 अरब सेल से भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये किस प्रोसेस के जरिए बना होते हैं, ये माइटोसिस प्रोसेस के जरिए होते हैं। इनमें सेल डिवीजन हुआ होते हैं, क्या हुई है, इनमें सेल डिवीजन होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, बहुत जरूरी है, क्या है, क्यों जरूरी है,
इसके जरिए क्या होते हैं, न्यू सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यू सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, वुंड प्रोड्यूस है, जख्म प्रोड्यूस है। जब ये इनकी हीलिंग होते हैं तो ये जो न्यू सेल यहाँ पर आते हैं, जो डैमेज हुआ है वो इस प्रोसेस के जरिए बनते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपकी जो जख्म है वो इनकी क्या करते हैं, वो मुकम्मल कर, इनको बड़ा कर देते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन होता है। जब किसी ऑर्गेनिज्म के कोई ऑर्गन लॉस हो जाते हैं तो वो जैसा कि जो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि इनके क्या होते हैं, बहुत से ऑर्गन रीजनरेट होते हैं, दोबारा पैदा होते हैं। तो ये भी माइटोसिस प्रोसेस के जरिए पैदा होते हैं। ठीक है, चपकली नहीं है, चपकली की क्या होते हैं, दूध दोबारा पैदा होते हैं। तो ये किस सेल की प्रोडक्शन किस वजह से होते हैं, ये सेल डिवीजन की वजह से। किस सेल डिवीजन की टाइप, माइटोसिस की वजह से। तो स्टूडेंट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बहुत से क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली पैदा होते हैं, यानी किसी पार्ट से पैदा होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सेल डिवीजन की क्या बरकत है, डिवीजन की वजह से पैदा, इसकी वजह से ये नए जानदार पैदा होते हैं। दूसरे ये जो मियासिस इनका एक टाइप है, इनमें क्या होते हैं स्टूडेंट, वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं जानदारों में, वैरायटी बनते हैं। ये क्या बना, किस वजह से होते हैं, सेल डिवीजन की एक टाइप है मियासिस की वजह से। स्टूडेंट इसके बाद सेल जब डिवाइड होते हैं, सेल क्या होते हैं, जब डिवाइड होते हैं तो इससे पहले सेल क्या होते हैं, सेल में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। इनके अंदर कुछ तब्दीलियां रूनुमा होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। और ये जो इवेंट्स होते हैं इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल। स्टूडेंट ये सेल साइकिल के दौरान एक सेल अपने अंदर बहुत से, अब ये सेल अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देते हैं। दूसरी, इनके अंदर एंजाइम पैदा होते हैं। एंजाइम वो चीज होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका हम नाम देते हैं एंजाइम। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सीरीज ऑफ इवेंट occur in cell before enter in a division. डिवीजन फेज, इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होते हैं, ये टू फेज में कंप्लीट होते हैं। किस में कंप्लीट होते हैं, टू फेज होते हैं। जो सेल डिवीजन होते हैं वो किस में कंप्लीट होते हैं, टू फेजेस में कंप्लीट होते हैं। एक इनमें डिवीजन फेज होते हैं, एक क्या होते हैं, एक इनके क्या, एक डिवीजन फेज होते हैं और एक इंटरफेस फेज होते हैं। क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। ये जो इंटरफेस फेज होते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेते हैं सेल स्पेस के दौरान। ये इस दौरान इनमें क्या तब्दीली रूनुमा होती है, सेल अंदर अपने अंदर क्या बनाते हैं, सेल अपने अंदर एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम। दूसरी तरफ मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा, राइबोसोम बनाते हैं। चौथा, सेंट्रियोल बनाते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं सेल डिवीजन के लिए। पंचवा, डीएनए रिप्लिकेट करते हैं। क्या बनाते हैं, डीएनए रिप्लिकेट करते हैं। ये इंटरफेस किस फेज में डिवाइड है, G1 फेज है। इनके अंदर एंजाइम बनते हैं, मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होते हैं, राइबोसोम बनते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं। ये जो S फेज होते हैं इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होती है। किसकी रिप्लिकेशन होते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन होते हैं। और इस फेज में क्या होते हैं, जो G फेज है इनके अंदर सेल क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिकली सेल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं।
तो स्टूडेंट इसके बाद जब ये सारे सेल मेटाबॉलिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, एडेनिन की रिप्लिकेट हो गए, एंजाइम ऑर्गेनेल सब क्या हो गए, इनके अंदर बन गए, तो फिर सेल की इसमें इंटर होते हैं, डिवीजन फेज में इंटर हो जाते हैं। किसमें इंटर हो जाते हैं? डिवीजन फेज में इंटर हो जाते हैं। डिवीजन फेज में क्या होते हैं स्टूडेंट? डिवीजन फेज की टू टाइप्स है। क्या है? डिवीजन की टू टाइप्स है, एक माइटोसिस, एक क्या है, वन क्या है, माइटोसिस, जो क्या है, मियोसिस। तो स्टूडेंट ये जो माइटोसिस है, इस पर मैं आपको लेक्चर देता हूँ। माइटोसिस, जो ये माइटोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन का वो टाइप है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल से सेम नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल बनते हैं। एक डिप्लॉयड सेल से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेल बनते हैं, डिप्लॉयड सेल बनते हैं। डिप्लॉयड सेल वो सेल होते हैं जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं डिप्लॉयड सेल। ठीक है। माइटोसिस, ये क्या होते हैं? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one diploid cell या full number of chromosome cell का ना, full number of chromosome divided into two full number of chromosome. In which diploid cell, in which one parent cell, आप ये भी कह सकते हैं, one diploid parent cell full number divided into two full number of chromosome. daughter chromosome cell, daughter cell का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। ये माइटोसिस का जो प्रोसेस होते हैं वो कितने फेज में कंप्लीट होते हैं? 4 फेज में। कितने में? 4 phase. Phases माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस 4 है। एक क्या है? प्रोफेज, दो क्या है? मेटाफेज, तीसरा क्या है? एनाफेज। क्या है? एनाफेज। 4 क्या है? टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो स्टूडेंट ये जो प्रोफेज है, इनमें सेल के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती है? तो स्टूडेंट प्रोफेज के दरमियान क्या होते हैं? क्रोमोसोम कंडेंस क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और नामदार हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, नामदार हो जाते हैं। इसके अलावा सिंपियोल क्या होते हैं? वो एक जो सिंपियोल होते हैं वो नामदार हो जाते हैं। इनसे स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं। क्या एराइज होते हैं? स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं। ये जो न्यूक्लियर एनवेलोप है वो खत्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलोप डिसअपियर। न्यूक्लियर एनवेलोप जो होते हैं बाहर की तरफ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, इसको न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं, वो डिसअपियर क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम क्या हो गए? कंडेंस। क्रोमोसोम कंडेंस का मतलब है सिकुड़ गए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या हो गए?
ये जो सेंट्रियोल्स है इसे क्या हो गए स्पिंडल फाइबर पैदा हो गए स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस फोर्थ क्या होते हैं centriole move to opposite pole centriole move to opposite pole centriole opposite pole की तरफ रवाना हो गए ओके Yes, sir. क्या होता है ये चेंज आते हैं Change of the part. इसके बाद क्या हो गए मेटाफेज में स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम थे ये जो क्रोमोसोम थे ये जो हमारे सेल है इससे क्या होता है स्पिंडल फाइबर ये स्पिंडल फाइबर जो है वो एक्सटेंड हो गए सेंटर की तरफ से लेट्स सपोज ये 4 क्रोमोसोम है ठीक है ये जो उन्होंने डुप्लीकेट में जो कॉपी बनाया क्रोमोसोम में ये वो है इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ से भी जो सेंट्रियोल है इससे भी क्या होते हैं फोर्स अराइज स्टूडेंट ये जो स्पिंडल फाइबर बनी हुई है ये 3 टाइप्स के होते हैं क्या होते हैं 3 types. एक एस्टर टाइप होते हैं क्या होते हैं Ester type. एस्टर टाइप होते हैं यानी एक पोल से अराइज होते हैं दूसरे पोल के साथ मिलते होते हैं इसको हम नाम देते हैं पोलर क्या नाम देते हैं Polar. पोलर एक इस तरह होते हैं स्टार शेप बनाया होते हैं इसको हम एस्टर फाइबर कहते हैं क्या नाम देते हैं Ester fiber. एस्टर फाइबर कहते हैं और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूलर स्पिंडल फाइबर है ये किसके साथ अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा ये मेटाफेज में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई जो प्रोसेस हुआ इनमें क्या होते हैं क्रोमोसोम तरतीब में आ गए सेंटर में क्रोमोसोम तरतीब में आ गए. क्रोमोसोम aligned Align. in a center and they form a metaphase plate and they formed metaphase plate metaphase plate उन्होंने क्या बनाया मेटाफेज प्लेट बनाया इसके अलावा ये जो स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं किसके साथ अटैच हो जाते हैं और जब अटैच हो जाते हैं तो एक पुलिंग फोर्स क्रिएट कर देते हैं क्या पैदा करते हैं पुलिंग फोर्स यानी खिंचाव की कुवत लगाते हैं और उस कुवत की वजह से जो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है वो क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं वो टूट हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम इस साइड पे रवाना हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम इस साइड पे रवाना हो एक क्रोमोसोम इस साइड पे रवाना हो जाते हैं एक क्रोमोसोम इस साइड पे रवाना हो जाते हैं एक क्रोमोसोम इस साइड इस तरह क्या होते हैं अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूवमेंट शुरू कर देते हैं ये किसमें ये तब्दीलियां रूनुमा होते हैं मेटाफेज में एनाफेज में क्या होते हैं एनाफेज में स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रियोल है ये माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कंट्रैक्ट कर देते हैं अपनी तरफ खिंचाते हैं और ये क्या होते हैं हिस्से हिस्से खत्म होते हैं और अब क्या हो जाते हैं ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पर पहुंच गए पोल्स की तरफ पहुंच गए ये यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है पोल है यहाँ पर और इसके साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल समझ आती है हाँ समझ आई. इस तरह बनाऊं तो आपको ठीक है
इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फेज शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, पोल्स की तरफ बस तकरीबन पहुंच जाते हैं एनाफेज में। टेलोफेज में क्या हो जाते हैं, ये पोल्स की तरफ बिल्कुल पहुंच जाते हैं। सेल क्या हो जाते हैं, पोल्स की तरफ बिल्कुल पहुंच जाते हैं। इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये जो इसको हम केरोकाइनेसिस का नाम देते हैं, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या केरोकाइनेसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट न्यूक्लियोलस फिर भी क्या होते हैं, नामदार हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अनकंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अनकंडेंस, यानी दोबारा गायब हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, दोबारा गायब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इफिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इफिया, दोबारा इफियर। इसके अलावा क्रोमोसोम क्या हो गए, अनकंडेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फॉर्म। न्यूक्लियोलस क्या हो गए, वो भी बन गए, न्यूक्लियोलस बन गए। क्या हो गए, सेल दो न्यूक्लियस आपके पास बन गए, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान क्या है, फुल, जिस तरह पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे, इस तरह क्रोमोसोम क्या है, डॉटर सेल में बन गए, ठीक है। तो अब डॉटर सेल में भी बनना होगा। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, यानी साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड क्या हो जाते हैं, इनविजिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनसाइड दब जाते हैं। और इस दबने से सेल क्या हो जाते हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। टू सेम नंबर ऑफ सेल, सेम स्ट्रक्चर ऑफ सेल बन जाते हैं, इससे एक पेरेंट सेल से। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ये फेज का नाम तो टेलोफेज है। और ये जो फिर हुआ, ये साइटोकाइनेसिस हुआ। और इस पूरे जो फेज डिवीजन है से, इसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। क्या नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। ये माइटोसिस प्रोसेस क्यों होते हैं स्टूडेंट, इसका पर्पस क्या होते हैं, इसका पर्पस है रीजनरेशन। स्टूडेंट इसके अलावा हीलिंग ऑफ वुंड, यानी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा फोर्स स्टूडेंट, यानी ये जनरेशन में हेल्प करते हैं, हीलिंग ऑफ वुंड में मदद देते हैं। डिवीजन ऑफ बॉडी सेल, इंक्रीजमेंट इन बॉडी सेल, इंक्रीजमेंट इन बॉडी सेल, यानी ग्रोथ में मदद देते हैं। किसमें, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या देते हैं, मदद देते हैं डेवलपमेंट में। जब ग्रोथ होते हैं, बॉडी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये किस वजह से होते हैं, माइटोसिस की वजह से होते हैं। मेन माइटोसिस क्या है, एडवांटेजेस है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें वेरिएशन नहीं आते। क्या नहीं आते, अगर आपके क्या होते हैं, एक सेल के डैमेज है, खराब है, एक सेल में क्या होते हैं, कुछ खराबियां हैं, तो फिर ये सेल में चलता रहेगा। क्या है, चलता रहेगा। लेकिन मियासिस में क्या हो सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये है माइटोसिस। इंशाल्लाह कल मियासिस पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।